भारत के नाम से होगी अब देश की पहचान। पुणे में विराजमान निर्णापक मुनि श्री वीर सागर जी महाराज ने कहा कि भारत नाम देश के इतिहास पर गर्व कराता है। ये वो नाम है जो हमारे महापुरुषों से जोड़ता है। आचार्य भगवान की ये दूरदृष्टि है। आचार्य भगवान के मन में जो जो विचार आए वो आज पूरे भारत में इंप्लीमेंट होते नजर आ रहे हैं। आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज जी एक महान आचार्य है। आचार्यों के लक्षण में एक बात आती है, प्रागेव दृष्टोत्तरा, अर्थात प्राग एव यानी जो पहले ही आने वाली परिस्थितियों को भांप लेते हैं, अंदाज लगा लेते हैं, देख लेते हैं, जिनकी दूरदृष्टि होती है। ऐसे 3 बहुत बड़े इंसिडेंट्स हुए हैं। आचार्य भगवान के मन में हमेशा यह बात आती थी कि देखिए, इंडिया नहीं भारत बोलो। आचार्य भगवान ने यह नारा न जाने कितने वर्षों से दिया है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2016 में भोपाल चतुर्मास में आए थे आचार्य भगवान के दर्शन करने, उस समय भी आचार्य भगवान ने यह बात रखी थी उनके सम्मुख कि भारत ही एक ऐसा देश है पूरी दुनिया में जिसके 2 नाम हैं। हिंदी में जिसे भारत कहा जाता है, अंग्रेजी में जिसे इंडिया कहा जाता है। नाम एक ही रहता है, लेकिन जैसे ही लैंग्वेज बदलती है लेकिन ट्रांसलेशन हो जाता है। ये सबसे बड़ी विडंबना है। चंद्र प्रकाश नाम है तो इंग्लिश में वो मूनलाइट नहीं हो जाता, वही हो जाता है। हिंदी में जैसे चंद्र प्रकाश कहेंगे तो इंग्लिश में मूनलाइट नहीं हो जाता है ना। ऐसे ही हिंदी में भारत कहा जाए तो अंग्रेजी में वो, इंग्लिश में वो इंडिया हो जाता है। ये सबसे बड़ी विडंबना है। आचार्य भगवान का सबसे मेन उद्देश्य था, जब हम भारत कहते हैं तो हमारा ध्यान वहां जाता है, उन महापुरुषों की ओर जाता है जिन्होंने महान महान कार्य किए, और उन महान कार्यों के कारण इस देश का नाम उस व्यक्ति के आधार पे हुआ। तो इस देश का नाम युग के आदि में जो प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव उनके पुत्र भरत चक्रवर्ती, वो भरत चक्रवर्ती जिन्होंने इस दुनिया के लिए बहुत कुछ शिक्षा दी, राज्य कैसे संचालन किया जाना चाहिए सिखाया, जिन्होंने समस्त उन वर्णों की स्थापना की थी, जो पहले 6 खंड के अधिपति बने थे, उन्हीं के कार्य के आधार पर, जिन्हें अंतर्मूर्त में दीक्षा लेते हुए केवल ज्ञान हो गया था, जिनकी निष्प्रता इतनी अधिक थी, उन्हीं को देखते रखते हुए भरत, इस क्षेत्र का नाम भरत क्षेत्र अथवा भारत देश पड़ा। तो आचार्य भगवान हमेशा कहते हैं, जब हम भारत कहते हैं तो हमारा सीधा जुड़ाव उन महापुरुषों के महान कार्यों की ओर हो जाता है, और हमारा जो स्वर्णिम इतिहास है, हमें उस पर स्वाभिमान प्रकट होने लगता है कि देखो, हम उस देश को बिलोंग करते हैं जहां ऐसे ऐसे महापुरुष हुए, उन्होंने अपने लिए जीवन नहीं जिया बल्कि प्रजा के लिए, जनता के लिए जीवन दिया।